कम से कम लास्ट बार उनको हैंड शेक करता हूँ, उनके गले। अरे प्रोटेस्ट चला, सब लोग अपना अपना अलग तरीके से योगदान दिए, लेकिन जुनैद को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस प्रताड़ित कर रही है। ये जो मुझे खबर आ रही है, आप कैसा देख रहे हैं? जुनैद जो सहयोग कर रहे थे, खाना और पानी की व्यवस्था कर रहे थे, तो जुनैद इंसानियत के महामानव हैं। की खता ये है कि उसने जो है अपने देशवासियों को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, जो सरकार को नहीं अच्छा लगा है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर नौजवान और छात्र और भारत की जनता जाग गई और जुनैद के साथ जो खड़ी रही, तो ये जो है योगी सरकार, योगी की पुलिस का पता नहीं लगेगा कहाँ भागेंगे। क्या लगा, क्या खता है जुनैद की आपके हिसाब से? खता तो उसने यही किया जो अच्छा काम किया उसने, और जो भाजपा को अच्छा नहीं लगा। जुनैद के पक्ष में असरुद्दीन ओवैसी साहब उतरेंगे और असरुद्दीन ओवैसी साहब चढ़ बढ़ के जो है जुनैद के लिए भाग लेंगे। जुनैद ने वहाँ स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, नौजवानों के लिए लड़ रहे थे, उनको खाना खिला दिया। उनका जुर्म यही इतना है। जुनैद बहुत पुण्य का काम किया, हम उनको बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। जंतर मंतर में छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, चाहे वो अभिजीत दीपके हो या सोनम वांगचुक हो। अभिजीत दीपके आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ लें तो या तो विधायक या तो सांसद बन जाएंगे, ये तय है। मुसलमान भी जिता देगा, हिंदू भी जिता देंगे, हर समाज के लोग उनको वोट दे देंगे। लेकिन सवाल और इस स्टोरी को हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि वहां पर एक चेहरा था जो टोपी लगाकर लोगों को खाना पानी पिलाने का काम कर रहा था। मैं बात जुनैद की कर रहा हूं। जुनैद फपक फपक कर रो क्यों रहे? कभी उनके माँ को प्रताड़ित, कभी उनके बहन को प्रताड़ित, कभी उनके भाई को प्रताड़ित। जुनैद को काला पट्टी बांधकर पुलिस घुमाती रही। यानी क्या अब मुसलमान होना गुनाह हो गया है? ना तो विधायक बन सकते हैं, ना सांसद बन सकते हैं, हाँ कैदी जरूर बन सकते हैं, वो भी जेल के। ये इनाम मिलता है। क्यों? आखिर देश तो सबका है ना, आजादी में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। आखिर जुनैद को ही सजा क्यों? अभिजीत दीपके तो उड़ गए, कहीं चले गए। उनका प्रोटेस्ट आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तय करेंगे। वो सांसद विधायक बन जाएंगे, लेकिन जुनैद जेल के कैदी बन जाएंगे। ये बात हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि सवाल उठ रहा है। प्रोटेस्ट चला, सब लोग अपना अपना अलग तरीके से योगदान दिए, लेकिन जुनैद को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस प्रताड़ित कर रही है। ये जो मुझे खबर आ रही है, आप कैसा देख रहे हैं? ये निहायत गलत है, और जो टर्म एंड कंडीशंस जिन पे कंप्रोमाइज हुआ और इस्तीफा हुआ, अभिजीत दीपके के दोनों प्रवक्ता काका और वो गए, तो उसमें ये हुआ कि जितने मुकदमे हुए हैं वो सारे मुकदमे वापस होंगे। और अकेले जुनैद को, अभी आपने कहा कि जुनैद को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, अभिजीत दीपके विधायक और सांसद बनेंगे। हाँ। कोई अभिजीत बन जाएंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से लड़ जाएंगे, मुसलमान जिता भी देगा उनको। नहीं, बिल्कुल मुसलमान नहीं जिताएगा। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। मुसलमान पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अगर जुनैद को छोड़ के कोई भी उस आंदोलन का आगे बढ़ने की बात करेगा, वो कम से कम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जब जब उस आंदोलन की बात होगी तो जुनैद की चर्चा स्वतः होगी, पूरा समाज करेगा, पूरा देश करेगा। और जिन लोगों ने उस आंदोलन को देखा है, जिया है, महसूस किया है, उसमें जुनैद की चर्चा होती रहेगी। जुनैद को याद रखा जाएगा हमेशा। बिल्कुल याद रखा जाएगा, नकारा नहीं तो जाएगा। जुनैद के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, हर उस प्रोटेस्ट के साथ हम खड़े हैं जो इस अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ा, काम किया, वो चाहे जिस बात जुनैद की होनी चाहिए। जुनैद इस वक्त रो रहे हैं, फपक फपक कर रो रहे हैं और कह रहे हैं प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, अगर प्रताड़ित किया जा रहा तो गलत किया जा रहा। लालजीत यादव जी, प्रोटेस्ट से सारे जितने भी आंदोलनकारी थे सब वापस चले गए, लेकिन जुनैद अभी भी फपक फपक कर रो रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा बता रहे हैं। और मुसलमान सवाल पूछ रहा है कि सिर्फ मुसलमान एक ही टोपी वाला दिख गया जिसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या गुनाह हो गया? जुनैद जिस तरह का सामाजिक कार्य किया है, जिस तरह का इंसानियत मानवता दिखाया है,
अगर यही कोई मिश्रा शुक्ला होता ना तो उसको अब तक देश का हीरो बना दिया गया होता, लेकिन जुनैद को अपराधी बनाया जा रहा और जुनैद को भारत की जनता वीर अब्दुल हमीद की तरह मानेगी। क्या बात करते हैं आप, वीर अब्दुल हमीद के बराबर उन्होंने काम किया है। वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक को जो है तोड़ के जो काम नहीं कर पाए, वो जुनैद ने, ये जो छात्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के नीतियों के खिलाफ, सरकार के नीट के पेपर के खिलाफ, सरकार के अन्याय अत्याचारी व्यवहार के खिलाफ, सरकार का जो जुल्म जो है बच्चों पे ढा रही थी उसके खिलाफ, और जुनैद जो सहयोग कर रहे थे, खाना और पानी की व्यवस्था कर रहे थे, तो जुनैद इंसानियत के महामानव हैं। उन्होंने इंसानियत कायम किया है। महामानव है, उनको जेल का कैदी बनाया जा रहा है, आप कह रहे महामानव है। जेल का कैदी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर इनकी पुलिस बनाती है तो पूरे देश के जो है नौजवान और जितने छात्र हैं छात्राएं हैं सारे लोग जुनैद के साथ खड़े रहेंगे। और मैं फिर कहना चाहूंगा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर नौजवान और छात्र और भारत की जनता जाग गई और जुनैद के साथ जो खड़ी रही तो ये जो है योगी सरकार, योगी की पुलिस का पता नहीं लगेगा कहां भागेंगे। कि अभिजीत दिपके वो सेटल हो गए मान लीजिए, उनको तो लोग यही कह रहे हैं, लेकिन जुनैद का क्या होगा? जुनैद ऐसे ही रोते रहेंगे? उनके पीछे पूरा युवा, पूरा अजीत मौर्य खड़े हैं कि नहीं जी? अजीत मौर्य खड़े हैं कि नहीं? मैं तो धन से और मन से और तन से तीनों हूं मैं। और बताइए क्या बात कर दी है? भाजपा वाले से पूछे ना कि क्यों FIR हुई उनके ऊपर है, क्या उसने गुनाह किया? अरे बहुत बड़ा गुनाह किया, खाना पहुंचाकर, पानी पहुंचा के, पैसा आया कहां से? तो ये बताइए क्या उसमें केवल हिंदुए थे क्या? उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे उसमें, सब युवा, छोटे बच्चे से लेकर 60 साल तक बच्चा सब थे उसमें। सबको खाना मिल रहा था, पानी सबको मिल रहा था। ये जाके योगी जी से पूछे आप जाके। तो जुनैद का खता क्या है आपके हिसाब से? खता तो उसने यही किया जो अच्छा काम किया उसने, और जो भाजपा को अच्छा नहीं लगा। क्या लगा, क्या खता है जुनैद की आपके हिसाब से? जुनैद का इतिहास जो है स्वतंत्रता सैलानियों में लिखा जाएगा। जुनैद का इतिहास स्वतंत्रता सैलानी, और जो जुनैद ने किया और जो भी उस धरने में जिसने भी जो शहीद हुए हैं उन सबको भारत रत्न दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो इन सबको स्वतंत्रता सैलानियों का नाम दिया जाएगा और भारत रत्न दिया जाएगा। एक जुनैद नहीं, हिमांशु, जितने भी इस देश को बचाने के लिए, ये देश बचा है। ये सरकार मतलब उसका फैसला वापस नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी जीत हुई है। जिस दिन सरकार जाएगी, ये जितने भी अवैध मुकदमे गलत ढंग से लगाए गए हैं, बेगुनाहों को जेलों में डाला गया है, उन सबके साथ इंसाफ होगा, बहुत जल्द होगा। जुनैद की खता क्या है? जुनैद की खता ये है कि उसने जो है अपने देशवासियों को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, जो सरकार को नहीं अच्छा लगा है। क्या नाम है जी आपका? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता, किस तरह देख रहे हैं जैसे जुनैद इस वक्त फपक फपक कर रो रहे हैं? प्रोटेस्ट जब सरकार ने कह दिया कि जो भी मुकदमे हुए हैं वापस होंगे, अभिजीत दिपके अपने जगह पर चले गए, सोनम वांगचुक जी अपने जगह, जो छात्र थे वो अपने घर वापस चले गए, सिर्फ जुनैद क्यों रो रहे हैं? क्या मुसलमान होना गुनाह हो गया उनके लिए? नहीं, मुसलमान गुनाह नहीं हो गया। वो आज भी एक चीज का उन्होंने मिसाल दिया है जुनैद जी ने कि क्या नाम, आज भी इंसानियत जिंदा है। लोग मुसलमानों के ऊपर टारगेट करते थे, देखिए आज वही जुनैद जो है, एक ऐसा मतलब जुनैद नाम निकला है जिसने पूरे युवाओं को, भारत के युवाओं को, छात्रों को, ठीक है, पूरे युवाओं और छात्रों को जो जैसे उनसे हो सका उनके तक खाना पहुंचाने का काम किया। और भी लोग थे, और भी लोग। क्या इनाम मिला है क्या ये मुकदमा? नहीं, मुकदमा इनाम नहीं, ये सब देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए था जुनैद जी के साथ। उन्होंने इस पूरे इतने दिन, 36 दिन, जो भी जितने भी दिन चला हो। राजीव गुप्ता खड़े हैं कि नहीं जुनैद के साथ? देखिए अगर कोई ऐसा काम करेगा, किसी की मदद करना, अब वो तो पूरे देश के छात्रों की मदद कर रहे थे जंतर मंतर पे, बहुत बड़ी मदद कहते हैं इसको। पूछा जा रहा है जुनैद के पास पैसा कहाँ से आया, कौन फंडिंग कर रहा था? नहीं, ये सब तो देखो पूछने वाले तो पूछेंगे ही कि पैसा, जो आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। इस टाइम पर जुनैद जी हीरो हैं और हीरो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने छात्रों, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। किस बात करेंगे भाई, बताइए किस बात करेंगे? जुनैद के लिए सियासती क्या हो रही है? जुनैद का एक साधारण आदमी है आप,
एक कॉमन मैन है। आप लाखों रुपया, दसियों लाख रुपया रोज फूक रहे हैं, कहाँ से फूक रहे हैं? सरकार यही तुमसे पूछ रही है। सरकार यही तो पूछ रही है, जुनेद के पास पैसा आया कहाँ से? इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हैं लाखों रुपए? जुनेद भारत के हैं और वो जहां है वहां उनका कारोबार चलता है, व्यापार करते हैं। आज जो है कह रहे कहां से आ रहा है, अब तक क्यों नहीं? ये लाइव इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी? पहले जांच करना चाहिए। जब आपकी 11 साल से देश में सरकार है, 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी वो आज लगा रहे हैं कि बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। अरे भैया वो लोग मेहनती आदमी है और यही काम करते हैं, पंचर जोड़ कर। अरे भैया पंचर जोड़ते हैं, दुकान है, व्यवसायी है, और वो अपने हिस्से का जो बचा के जो था वो ले जाके बच्चों को पानी और खाने की व्यवस्था कर रहे थे। जुनेद का मामला कैसे देखा? देखिए, सत्य कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सत्य यह है कि मुलायम सिंह गोली चलवाए थे। मुलायम सिंह को भाजपा सरकार ने पुरस्कृत किया कि नहीं? मुलायम सिंह अखिलेश का मिला हुआ है ये खेल, राजनीति है। जुनेद रगड़ा जाएगा। मुसलमानों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा अपना नेता बदलने के लिए। ये आत्मचिंतन मुसलमान नहीं करेगा तो मुसलमान उत्पीड़ित रगड़ा जाएगा। हाँ, जुनेद जैसा कितने आत्मचिंतन करना पड़ेगा। मुलायम सिंह को पुरस्कार मिला था कि नहीं? यही सरकार ने दिया। ये मुसलमानों को गुलाम समझता है कि अखिलेश यादव जिस दिन ये निर्णय नहीं लेगा, मुसलमान आत्मचिंतन नहीं करेगा तो उसका यही दुर्दशा होगी। उसको बदलना पड़ेगा अपना नेता। नेता नहीं है, यही कारण है कि मुसलमान आज कूटा जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। हाँ, यही कारण है। नेता चुनने का अधिकार मुसलमान एक एक से विद्वान है, वो सब जानते हैं कि किस तरह से हमें अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वो किस तरह से मुसलमानों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं। अरे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारे लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। जुनेद उसमें से एक है। जुनेद जो है भारत में इंसानियत और मानवता को बरकरार रखा है। कुल मिला के जुनेद का यही भूल है कि वो टोपी लगा के पहुंच गए। सवाल ये बात का नहीं, ये तो समाजवादी कांग्रेस की परंपरा रही कि हमारी ही टोपी धरी और हमारे साथ ही फोटो खिंचाई और हमारी ही गर्दन काटी और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन। अगर आज कोई कांग्रेस में बड़ा नेता मुसलमान होता तो जुनेद के पक्ष में खड़ा होता। बाकी राहुल यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव लीडर नहीं पैदा किया मुसलमानों को गुमराह। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है ट्विटर पर कि इस तरह नहीं चलेगा जुनेद के लिए, और आप कह रहे हैं कोई खड़ा होता। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का पिछड़ी जाति का था इस्तीफा लेने भड़क लिया हो? राहुल गांधी और अखिलेश यादव जुनेद के लिए क्यों नहीं रोड पर उतर रहे? उन्हीं से पूछना चाहते। सवाल के भी तो है, क्या मुसलमान ही होना बुरा है? और मुसलमान के होने का भाजपा का भय दिखाकर आप फायदा उठाना चाहते हो। जुनेद के पक्ष में असरुद्दीन ओवैसी साहब उतरेंगे और असरुद्दीन ओवैसी साहब चढ़ बढ़ के जो है जुनेद के लिए भाग लेंगे। ये दिल्ली का जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट तो देखे होंगे, वहां एक टोपी लगाकर जुनेद नाम का शख्स था, वो लोगों को खाने पानी खिला पिला रहे थे। आज वो ये आरोप लगा रहे कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिजीत दीप के नेता बन गए, सोनम वांगचुक नेता बन गए, लेकिन सजा जुनेद को। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये है ना कि एक सामाजिक तौर पे जुनेद ने वहाँ स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, नौजवानों के लिए लड़ रहे थे, उनको खाना खिला दिया। उनका जुर्म यही इतना है, बस इतना ही जुर्म है कि उन्होंने खाना खिला दिया किसी भूखे प्यासे बच्चों को। किसी के जो है बच्चे भूखे प्यासे वहाँ बैठे थे, टोपी लगा के खिला दिए वो भी। तो कोई दिक्कत थोड़ी, आदमी टोपी लगा के चाहे तिलक लगा के, खाना तो खाना होता है और रोटी तो रोटी रहेगी, चाहे टोपी लगा के खिलाओ। तो सरकार पूछ रही, पुलिस पूछ रही, इतना पैसा लाए कहाँ से? अरे भाई 200-400 आदमी को खाना खिलाने में कौन तो बहुत बड़ा पैसा बताए? 1,000 लोगों को बताए मैं ही खिलवा देता हूँ। इतना तो आदमी कमाता, 1-2 लाख तो रखे रहता है। वो इंसानियत जाग गई जुनेद की, इंसानियत में आदमी ने खिला दिया। आप चलिए हम 1,000 लोगों को ऐसे इंसानियत में खिला देंगे, लेकिन जुनेद ने जो खाना खिला दिया उसमें इतनी बड़ी राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना उनके परिवार को प्रताड़ित करना चाहिए। खाना जो है पेट भरता है, चाहे हिंदू खिलाए, चाहे मुस्लिम खिलाए, चाहे क्रिश्चियन खिलाए, चाहे सिख खिलाए, खाना खाना होता है, वो एक ही तरह का होता है। उसने पेट भरा उसने लोगों का। बस जुनेद का खता क्या है, कसूर क्या है? कौन जुनेद? जंतर मंतर पर जो भोजन करा रहे। अरे वाह, धन्य, कम से कम आप जानते तो हैं। कैसे देख रहे हैं? वो बहुत पुण्य का काम किए हैं जुनेद, बहुत पुण्य का काम किए हैं। हम उनको बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, जिन्होंने पिला करके खिला करके जान बचाया, वो सबसे बड़ा इंसान है। और उनके हिस्से में क्या आया है?
जेल प्रताड़ित। देखिए, ये जेल प्रताड़ित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एक दिन वो भी छूटेंगे, मगर इसी जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का हुआ इस्तीफा ना, अब अगला विकेट भी गिरने वाला है 2 महीने में। दिल्ली में अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं ने अपना वक्तव्य और अलग अलग तरीके का नारा दिया, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर से जुनैद का वो प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, शरबत पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, ये आखिर क्या सरकार को चुभ रहा है? आपको क्या लगता है? जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, तक के साथ।